नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का। हम देख रहे शेमुशी प्रथमो भाग लेसन नंबर 5 सुक्ति मौक्तिकम। इसका हम देखेंगे रिवाइज अभ्यास जो अभी परिवर्तित हुआ है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से क्षीण किस तरह का होता है, कैसा होता है। अक्षीणः भवति, अक्षीण होता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। किसके प्रतिकूल कार्य को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के लिए जो नुकसानदायक कार्य है वो दूसरों के लिए भी नहीं करने चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए। वचने, वचन में गरीबी नहीं होनी चाहिए। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, पेड़ खुद क्या नहीं खाते हैं, किसको नहीं खाते हैं। फलानि, स्वयं के फल स्वयं नहीं खाते हैं। का पूरा लघ्वी भवति, क्या पहले छोटी होती है। छाया, छाव पहले छोटी होती है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या आचरण की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न से आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के लिए नुकसानदायक घातक ऐसे हमारे द्वारा कार्य नहीं करने चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे बोल से संतुष्ट होते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री पूरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्थ छायैव भवति। सज्जनों की दोस्ती पहले छोटी होती है और बाद में सूरज के तरह बड़ी हो जाती है। मतलब सूरज की छाव जैसे दोपहर में पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उसी तरीके से सज्जनों की दोस्ती होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, तालाबों का नुकसान कब होता है। मरालय सह विप्रयोगः सरोवराणाम हानि भवति, मराल अर्थात हंसों के साथ वियोग, ये तालाब की हानि होती है। अगला प्रश्न दूसरा, इसमें क्या बताया देखिए, विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पर ये पूरा टेबल देखिए, क स्तंभ और ख स्तंभ है। अब यहाँ पर एक जगह पर विशेषण है और एक जगह पर विशेष्य है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे आस्वाद तो यहाँ, तो इसके लिए क्या आएगा उत्तर देखिए, नद्यः। तो नद्यः क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया और आस्वाद तो या उसका विशेषण हो गया। गुणयुक्तः के लिए दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना के लिए खलानाम मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना के लिए सज्जनानाम मैत्री कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया च वा लिखत। नीचे दो श्लोक दे रहे, उसका हमें क्या करना है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्
दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका हिंदी में अर्थ देखिए, दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान है। पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर होने की पहले की छाया। आरंभ में बड़ी गाढ़ी तथा बाद में जल्दी बढ़ने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न अर्थात दोपहर के पश्चात की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाले होती है। इसी के अंतर्गत दूसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ देखिए, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी, कैसे कोई गरीबी आएगी। अगला चौथा प्रश्न, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये चार देश में से अलग जो दिखाई दे रहा है उसको अलग करके लिखना है। देखिए पहले इसका क्या है, वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। तो यहाँ पर सर्वस्वम जो है भिन्न है, क्योंकि बाकी ये जितने भी दिखाई दे रहे धातु है और ये सर्वनाम के समान है। फिर अगला वचने यत्नेन तृतीया, प्रिय वाक्य प्रदानेन तृतीया विभक्ति एकवचन, मारालेन में भी है लेकिन वचन में सप्तमी है। श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम, धनवताम ये गलत है, ठीक है, क्योंकि क्षम्यताम ये जितने भी बनते हैं धातु रूप से बने और धने शब्द से बना है। जंतवः नद्यः विभूतय परितः, इसके अंतर्गत परितः आता है क्योंकि परितः अव्यय पद है और बाकी के अव्यय पद नहीं है। पांचवा प्रश्न, स्थूल पद को आधार बना के प्रश्न वाक्य का निर्माण करना है। इसमें आप देखिए पहला है वृत्ततः क्षीणहतः भवति, तो वृत्ततः कस्मात्। दूसरा है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, इसका आता है किम श्रुत्वा। और लास्ट में मैंने रेड कलर में दिया क्वेश्चन मार्क करना बिल्कुल ना भूले। तीसरा वृक्षाः फलम न खादन्ति, के फलम न खादन्ति, फिर क्वेश्चन मार्क। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, क्वेश्चन मार्क। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, अब नीचे दिए वाक्य को लोट लकार में बदलना है। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, सह पाठम पठति, तो सह भी नहीं बदलता है, पाठम भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं। यहाँ तो पठति में लट लकार है, उसको लोट लकार में बदलना है, तो बनता है सह पाठम पठतु। तो अब यहाँ पर जो वाक्य आ रहे हैं, नद्यः आस्वाददोयाः सन्ति। दूसरा है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। तीसरा है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। चौथा है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। और अंतिम पांचवा है अहम परोपकारे कार्यम करोमि। तो ये जो संति वदति समाचरसि संरक्षति करोमि इसी में बदलाव होता है, तो उसी की चर्चा हम करेंगे। जैसे संति है उसका बनेगा संतु, वदति है उसका बनेगा वदतु, समाचरसि है उसका बनेगा समाचर, संरक्षन्ति है उसका बनेगा संरक्षन्तु, और करोमि है उसका बनेगा करवाणी। बाकी जो वाक्य है सेम टू सेम हमें लिखना है। दोस्तों अगला जो है हमारा भ्रांतो बाल है, उसके अभ्यास की हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसका हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।